ओम शांति। आज 8 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न: कौन सी बात तुम बच्चों के ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर: तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बच्चियां जब बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए, वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा जाता ही है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाबा कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है। तुम बच्चे हो विचित्र, वह फिर यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है, हम तो आत्मा है। इसीलिए बाबा कहते, बच्ची देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाबा कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवानवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाबा ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अदैत्य राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। उसको कहा ही जाता है अदैत्य राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत्य से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला है। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो, बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी
ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे, जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था, संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बनते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरूई इज्जत जाए। दूसरी पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम योगी हैं, इस नशे में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बाप के गुण गाते हो उस सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सर्व गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अच्छा, ओम शांति।